नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम कच्ची छावनी में हैं, जहां हमारे पीछे एक बार फिर से CISF BSF एस्पिरेंट्स का यहां पर साइलेंट प्रोटेस्ट, बिल्कुल साइलेंट, बड़े ही एक डिसिप्लिन वे से जस्टिस फॉर J&K यूथ। बीजेपी हेडक्वार्टर से बाहर से लगातार 2.25 महीने हो गए इनको बैठे हुए, और सरकते सरकते आज यहाँ पर कच्ची छावनी में ये साइलेंट प्रोटेस्ट पर आ गए हैं। आखिर क्या मजबूरी है इनकी, वहाँ पर किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, पर आज ये साइलेंट प्रोटेस्ट के माध्यम से इवन के जनता को भी अवगत करवाते जा रहे हैं कि हमारे जो युवा हैं आज किस कगार पर हैं। हमारे युवा जो हैं, जिसे देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह की नेग्लिजेंसी, उनको इस तरह से इग्नोर किया जा रहा है। ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट ज्वाइनिंग, जस्टिस फॉर BSF CISF एस्पिरेंट्स। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अपना वादा पूरा करो। जिस तरह से आज यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू यहाँ पहुँचे, और जिस तरह से आज यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई उनके वेलकम की, लेफ्टिनेंट गवर्नर और बड़े बड़े नेता और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनके वादे के ऊपर ये लोग विश्वास कर कि DDC इलेक्शन होंगे, और जिनके वादे के ऊपर वायदा किया गया था कि इनको यानी कि जॉब्स दी जाएंगी, जो BSF और CISF के एस्पिरेंट्स हैं, जिनका मेडिकल क्लियर था और जिनका रिटर्न क्लियर था। बड़ी ही विडंबना की बात है कि प्रोग्राम्स अटेंड करने की टाइम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि सन ऑफ द सॉइल, यानी कि जम्मू के जो हमारे, जिनको बेटे कहा जाता, जो आज केंद्र में बैठे हुए हैं। तो ये लोग कौन है जो इस समय हमारे सामने खड़े हैं? जस्टिस फॉर J&K यूथ। लगातार 2.25 महीने से ऊपर हो चुका है, ये लोग बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि जिस तरह से पोस्टें थी 1356, तो 3300 बच्चों का क्यों लिया गया मेडिकल और क्यों रिटर्न लिया गया? ये वो बच्चे हैं जिनका रिटर्न भी क्लियर है और जिनका मेडिकल भी क्लियर है, जो मेडिकल फिट है। पर आज फिर से इन्होंने साइलेंट प्रोटेस्ट रोड पर खड़े होकर, यानी कि कच्ची छावनी में ये लोग खड़े हैं, BSF/CISF जस्टिस, बड़ी डिसिप्लिन वे से। चलिए जानते हैं इनसे जी। आज आप सरकते सरकते भाजपा हेडक्वार्टर से आज यहाँ कच्ची छावनी तक आ गए, क्या कहेंगे? ਅੱਜ मैडम जी 73 दिन हुई हैं बीजेपी ऑफिस का बाहर बैठे थे, लेकिन हाले तक साढ़े को कोई अता पता लैन नहीं आया। बीजेपी जेडे नेता बने दिन डॉक्टर जितेंद्र साहब ने जो 2000 वैकेंसी का वादा किया DDC इलेक्शन के दौरान, हाले तक उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। आज तो वो जम्मू में भी उनका प्रस्थान था, जम्मू में भी आए, पर क्या उनके पास टाइम नहीं था आप लोगों की बात सुनने का? जिसका वायदा जिनसे किया था, आज वो 2.25 महीने से लगातार भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर है। क्या कहेंगे इन सब बातों को? मैडम अज तो आए, लेकिन उधमपुर तक पुजी है, लेकिन साढ़े को नहीं आए, जेडे उनके दफ्तर बाहर बैठे रहे हैं। असें लोगों की जागरूक करा दें कि साढ़े कन्नै बेइंसाफी हो रही है। अज 74 दिन हुई है, डॉक्टर साहब ने वादा किया 2000 वैकेंसी का, ये कोई पंचा सरपंचा ने वादा नहीं किया है। असें इयै अपील करने सरकार अग्गें हत्थ जोड़िए कि जल्दी को जल्दी साड़ी जी ज्वाइनिंग दी जा। जी, जिस तरह से लगातार आप 2.25 महीने से लगातार बैठे हैं भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर, वहाँ आपकी आवाज़ नहीं सुनाई किसी ने, ना ही उस पर गौर किया गया, ना ही आपके मसले को हल किया गया, जिसका डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वायदा किया था। आज यहाँ कच्ची छावनी में आप पूरी दूर तक खड़े हैं, क्या लगता है आपको? क्या यहाँ खड़े होने से आपका मसला हल होगा? लेकिन मैडम जी उनके कानून नहीं खुले, लेकिन अस जनता की सुनाना चाहते हैं कि जेड़ा अज साढ़े कन्नै होदा, आने टाइम साढ़े निक्के भरा भैनें कन्नै नहीं होआ। अज साढ़े कन्नै होआ, अगर जनता अज साढ़ा साथ देगी, आने टाइम जेडे उनके छोटे बच्चे होने उनके कन्नै बेइंसाफी लगी होना है। जी, जनता को अवगत करवा रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। लगातार इस समय लाइव तस्वीरों में हम आपको बता रहे हैं कच्ची छावनी के विजुअल्स, और जिस तरह से CISF BSF के 2.25 महीने से लोग जो लगातार धरने पे खड़े थे, और आज भी बीजेपी सरकार होश में आओ। शायद बीजेपी सरकार तो अभी भी बेहोशी की नींद में सोई हुई है, गहरी नींद में। ये यहाँ पर इसलिए खड़े, में भी जनता जागरूक, जनता अवगत हो कि क्या इन यूथ के साथ
क्या वाकई ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? जिसका वायदा किया गया था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह बड़े बड़े फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हैं, क्या इन बच्चों की जिम्मेदारी को, क्या हमारे देश का युवा नहीं, देश की यूथ नहीं, हमारे जम्मू की यूथ नहीं, क्या कहोगे आप? मैम, आज हमारे वाइस प्रेसिडेंट आए थे इंडिया के, अभी तक इन्होंने नहीं, उनको भी नहीं पता चला होगा कि जम्मू के हालात कैसे हैं। ये मैम हमारे जम्मू के जो लीडर है ना, बड़े बड़े जो लीडर हैं मैम, उधर बात ही नहीं करते, किसी को पता ही नहीं, दिल्ली में तो किसी को पता ही नहीं है कि जम्मू में क्या चल रहा है। बिल्कुल। वो अभी दौरे में आए थे, जम्मू के दौरे में आए थे, उनको ऐसी जगह पे नहीं लेके गएंगे वो हाई सोसाइटी में, जब जहाँ हाई सोसाइटी है, जहाँ पे उन्होंने थोड़ी बहुत डेवलपमेंट की होगी, वहाँ पे लेके गए होंगे कि देख लो जम्मू में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन हकीकत में जो ऑन रोड जो ग्राउंड रियलिटी है, जो वो किसी को नहीं पता, दिल्ली में किसी को नहीं पता। बस वही तो हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि अभी टाइम है, जाग जाओ। आने वाले टाइम पे ऐसा हाल होगा हमारे जम्मू का, नौकरी तो शायद मिलेगी नहीं, भूखे मरने की हालत आ जाएगी। जैसे छत्तीसगढ़ में लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना, वैसे हमारा टाइम आ जाएगा लड़ने के लिए। बिल्कुल। इनको अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि जम्मू का यूथ सिर्फ मांग ही क्या रहा है, एक नौकरी तो मांग रहा है, और क्या मांग रहा है आपसे, वो भी आप दे पा रहे हो, तो क्या दोगे फिर जम्मू को आप? धन्यवाद। इसमें लगातार हम आपको इस समय दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से कच्ची छावनी के आपको लाइव विजुअल बता रहे हैं कि ये युवा जो हैं, ये शांति प्रिय युवा है। ये युवा हमारे वायलेंस क्रिएट नहीं करना चाहते, ये युवा हमारे शांति से अपनी बात आगे रखना चाहते हैं। पर क्यों नहीं नेतागण को इनकी आवाज़ सुनाई दे रही, क्यों नहीं इन बच्चों का दर्द सुनाई दे रहा, क्यों नहीं इनके माता पिता की परेशानी दिखाई दे रही? लगातार 2.25 महीने से बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं कोई बात तो ज़रूर है कि अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनके साथ वायदा किया था कि आपके लिए क्रिएशन ऑफ पोस्ट की जाएंगी, तो क्यों नहीं की गई? ये वो लोग बच्चे हैं जिनको कहीं ना कहीं मन में अंदर मलाल है कि हमने मेडिकल फिट हुए हैं, हमारा रिटर्न क्लियर हुआ है, फिर किस बात की सज़ा इनको दी जा रही है? 2.25 महीने से लगातार बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर धरना प्रदर्शन पे थे और सरकते सरकते आज यहाँ पे कच्ची छावनी तक पहुँचे। अब आगे का क्या इनका रहेगा ये तो यही जाने, क्या कहोगे? मैम अगे दा की होना, अगे दा ते उ'ऐ होना जो करा दे स्टार्ट आस्ता आस्ता ये मूवमेंट जी बधानी पौनी है। साढ़े अजें भी भरा उत्थै बैठे दे ने, अस बाहर निकले हैं लोकें अवेयर करने वास्ते कि इन्हें साढ़े कन्नै धोखा कीता। 70 दिन कोला ज़्यादा होई आ। फर्स्टली तो मैं पहले आखना चाहां कि सानू अज्ज खुशी है कि साढ़ा एक भरा जेह्ड़ा नक्सलियां फड़ लेदा वापस आई है। सैकंडली अस आखना चाहते हैं अगर तुस वादा नहीं कर सकते तो फिर तुसें कीता कल्ले, अगर उसी फुलफिल नहीं कर सकते। तुसें आखेआ 2000 वैकेंसियां मेरी जेब च पेदियां न, आखी है फिर तो उसी कंप्लीट नहीं करते। पर जिस तरह से आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उनका जम्मू में आना हुआ, जैसे वाइस प्रेसिडेंट आए हैं इंडिया के वेंकैया नायडू, तो क्या कहेंगे? क्या उनके पास बाहर से ही काफिला चला गया? ये जो मुद्दे थे हमारे जम्मू के, उन तक लाने की कोशिश नहीं की, या उन वाइस प्रेसिडेंट को वहाँ तक आने की, या उन तक ये बात ही नहीं लाई गई? ना ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आपसे कोशिश की मिलने की? मैम वो मिलना ही नहीं चाहते, कम कराने नहीं चाहते। अगर राष्ट्रपति आए थे तो राष्ट्रपति सब कुछ कर सकते हैं। अगर सेंटर तक सही गल पजाई जाए तो कम क्यों नहीं होता? इनकी खुद ही नीयत नहीं है, सोचते हैं वोट दिल्ली लब्भने या बंगाल चो लब्भने न, वोट J&K च लिए जाना। अगर भी असें दिते है अगू भी इन्हें असें दिंदे अगर कम करते, लेकिन अगर वादे नहीं फुलफिल करनगे तो इन्हें वोट कौन देग? इन्हें एक मजाक बना लेदा। और सैकंडली साढ़े DDC मैंबर जिन्हें वोट पाई जिताया उन्हें भी कोई सपोर्ट नहीं की। एक सिर्फ कारपोरेटर, आजाद कारपोरेटर जिन्हें है उन्हें इंदी असें सपोर्ट की। बाकी जेह्ड़े जित्ते दे उन्हें तो कदें पुच्छेआ भी नहीं जानी कि अस उत्थै साढ़ा केह् हालात न। ओह् भी उंदे मोदी साहब उंदे नां परानी जित्ती जंदे न। ग्राउंड लैवल दी भी ते दिक्खनी ना जानकारी, जेह्ड़े लोग परेशान होंदे हैं मसले ते हल करो। 70 दिन कोला ज़्यादा होई भाजपा ऑफिस दे बाहर बैठे दे, उन्हें मजाक बना लेदा हर कि बच्चे औंदे न बेहियै टुरी जंदे न। इस करियै अस बाहर निकले, साढ़ा पीसफुली साइलेंटली प्रोटेस्ट है, इ'यां गै चलदे रौह्ना आस्ता 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 है जिन्ने तक। क्या लगता है आपको यहाँ खड़े होने से आपकी बात ऊपर तक पहुँचेगी, केंद्र तक, या अमित शाह जी तक पहुँचेगी? क्या जनता उनको अवगत करवाएगी इन सब बातों से? बिल्कुल मैडम, जो जनता दे विच गल जा, क्योंकि उन्हें जनता तक इ'यै पजाया दा कि बच्चे आंदे न उत्थै खाई पिए टुरी जंदे न, मौज करा दे न। अस भी ते जनता ही दसदे अस किन्नी मौज करा करने आं। मौज किसके दम पर कर रहे हैं आप? अगर वहाँ पे बैठे घर बार छोड़कर कौन मौज करवा रहा है? भाजपा सरकार। भाई भाजपा सरकार आखदी है ना इन्हें फंडिंग होआ दी है। अस आखने साढ़े कन्नै बैठिए दिक्खो, तुसें पता लगा फंडिंग केह् चीज होंदी है। राती ठंडा च बारिश उत्थै धुप्प च उत्थै सोना, फंडिंग इ'यां होई जंदी है। 70 दिन घरा कोला बाहर रहना कोई मजाक गल्ल है? तुस खाई पिए अंदर मजे नाल आराम कन्नै बैठे दे हो। और सैकंडली जेह्ड़े DDC मैंबर ने कुत्थै न, जित्तियै अपने अपने घरें जाइयै सेई गेदे न। इ'नें नहीं पता बच्चे इंदे इलाके बच्चे नहीं हैन, इ'नें नहीं लेदा, इ'नें वोट नहीं लेदा। कुसै ने मोदी दे नां पर, कुसै ने आजाद खलोइयै, कुसै ने अपने दम पर। अज्ज जिसलै यूथ दी सपोर्ट करने दी बारी आई उसलै कुत्थै न?
ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ कुछ लोग हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट है, कुछ लोग हैं जो आपकी सपोर्ट कर बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल खुलेआम कर रहे हैं। बिल्कुल बाकी खुलेआम कोई किसी को भी जहमत किसी ने नहीं किया आपको ਕੋਈ बताने ਮਿਲ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਇਹਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੱਚਾਈ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ की। जी ਇਹ ਅਰਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਉੜਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਬਸ ਆਉਂ ਬੈਠੇ ਦਾ ਉਹ ਪਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕੋਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੋਨੇ ਲਿਆਣਾ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ 1556 ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਣੀ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਆਇਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਲੈਣ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ हैं ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਦੇ ਯੂਥ ਕਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਤੁੰਦੇ ਕਨੇ ਵਰਤਣ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਗਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਗਲਾਣਗੇ ਇਸ ਕਰੀ ਤੁੰਦੇ ਕਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕ ਚੱਲਣਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਾ ਪਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਹੈ कल गवर्नर हाउस तक कराव करके पर करके जरूर आस्ता आस्ता से बढ़ाना जी धन्यवाद हमारे जुड़ने के। दर्शकों साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि वाकई इनका कहीं ना कहीं कहना सही है। अगर वाकई 1356 पोस्टें थी तो 33 बच्चों का मेडिकल और उनका इंटरव्यू यानी कि उनका रिटर्न क्यों लिया गया। अगर लिया भी गया 33 बच्चों ने मेडिकल फिट होकर और रिटर्न क्लियर किया तो फिर उनको क्यों नहीं रोजगार दिया गया। और जिस तरह से लगातार बार बार ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो एमएसए केंद्र में बैठे हुए हैं उनके द्वारा इनके साथ वायदा किया गया था कि आपके लिए क्रिएशन आप पोस्ट की जाएंगी क्योंकि आप लोग फिजिकल फिट हैं, आप लोगों ने रिटर्न क्लियर किया है, फिर क्यों इनको वर्गला कर आज सड़कों पर खड़ा करने के लिए मजबूर कर दिया गया। आज 2.25 महीने यानी कि 74 दिन से ऊपर हो चुके हैं ये लोग भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके माता पिता भी आए थे, उनकी आंखों से भी आंसू निकले थे, पर कहीं ना कहीं इतनी बेपरवाही और इतनी चैन से ये लोग इन युवाओं को जहाँ एक तरफ से कहते हैं कि ये युवा देश की रीढ़ की हड्डी हैं और आज वही युवा सड़कों पर है परेशान होकर अपने माता पिता से दूर, अपने घर से दूर दराज से आए हैं। क्यों नहीं इनकी आवाज़ सुनी जाती। अगर वोट बैंक की राजनीति कोई कार्यक्रम होता है तो ये नेताओं की शायद नींद भी नहीं आती कि सुबह जाकर वहाँ पर रिबन काटना है। और ये बच्चे जो लगातार 74 दिन से भाजपा हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर के बिल्कुल बाहर बैठे उनकी नाक के तले क्यों नहीं इनकी आवाज़, क्यों नहीं इनके माता पिता का दर्द, क्यों नहीं इन बच्चों का दर्द इन नेताओं को दिख रहा। ये वही नेता है जिनको हमारी जनता, हमारे युवा कुर्सियों पर बिठाते हैं और आज वो इन्हीं के माध्यम से एसी रूम में और ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं। आज यही युवा हमारे सड़कों पर है, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, रात हो, दिन हो, लगातार बैठे हुए हैं। और इनका कहीं ना कहीं डीडीसी मेंबर्स जिनको इन लोगों ने वोट देकर डीडीसी मेंबर्स बनाकर सामने लाया, आज उनसे भी कहीं ना कहीं इनको मायूसी लगी है कि आखिर वो लोग इनके हक की आवाज़ के लिए इनके साथ क्यों नहीं है। और आम जनता से, सोशल एक्टिविस्ट से, सिविल सोसाइटी से इन लोगों ने यही अनुरोध किया कि आज ये भुगतान कर रहे हैं, कर आने वाले समय में आगे आप लोगों की पीढ़ियां भी इसका भुगतान करेगी, उनके ऊपर भी ये गाज गिरेगी जो आज इन बच्चों के ऊपर गिरी है। तो समय है, संभल जाइए। कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि जनता का विश्वास नेताओं पर होता है, सरकारों पर होता है, और आज ना ही सरकार कहीं दिख रही, ना नेता लोग दिख रहे हैं। गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। पर ये ऐसी सरकार है, ये अपनी सरकार खुद की बनाई, अपने लिए और अपने ही लोगों के लिए, जनता का कोई लेना देना नहीं है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रंग लाता है इनका 2.25 महीने का प्रोटेस्ट। मे बी थोड़ी सी भी हिलचल हो, मे बी जनता इनको जागरूक करवाए, तो मे भी इनकी नींद खुले या नींद से जागरूक हो। ये तो आने वाला समय बताएगा। जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।